यहाँ जब तोती पीर का मसला हुआ तो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहाँ आए रजौरी में, तो मैंने उनको ये कहा कि आपकी जो दिल्ली से दूरी, दिल से दूरी है वो बड़ी है, कम नहीं हुई है जो आपने हम पे जुल्म सितम किया है। और आप ये चाहते हैं, आपका ये ख्याल है कि लोगों को मार के, कत्लेआम करके, लोगों को दबा के, तबाह बर्बाद करके, इनके हकूक छीन के, इनका स्पेशल स्टेटस छीन के, इनकी पगड़ी रौंद के आप यहाँ हुकूमत करेंगे, वो नामुमकिन बात है, वो कभी नहीं हो सकता है। जीतने के लिए लड़ रहे हैं कि हम मुकाबला करें दुश्मन का सियासी तौर पे, हम अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करें। हम यहाँ जो बर्बरियत, जुल्म सितम हो रहा है उसके लिए सफ आ रहा हूँ, और आवाज बुलंद करें, हमारी आवाज में ताकत हो। लेकिन कुछ लोग जो है इस आवाज को सिरे से ही मिटाना चाहते हैं। लेकिन जो दुश्मनी तुम्हारी बुकल के बीच बड़े हुआ है उसका मुकाबला कौन करा? सब तो खतरनाक वो दुश्मन है जो मारी काछिया मुंड है, और काछिया मुंड जो दुश्मन है उन्होंने पहचान कौन करेगा? कौन करेगा उन्हें पहचान? इंशाअल्लाह तोड़ा गया है। बिलखुसूस 5 साल की मैं बात करूंगा। अगर आपके इस अजीज ने, आपके इस कादम ने अगर जुल्म के खिलाफ, ज्यादतियों के खिलाफ, बर्बरियत के खिलाफ, जबर और तुग़यान के खिलाफ अगर आवाज अपनी बुलंद नहीं की, वो चाहे तोती पीर का मसला हो, चाहे रजौरी ठंडी कसी का मसला हो, चाहे यहाँ 5 लोग बालाकोट में जो शहीद हो गए उनका मसला हो, या आपके जमीनों का, आपके मकानों का, आपकी जान और माल का अगर तहफ़्फ़ुज़ जावेद राना नहीं किया है, अगर आवाज बुलंद नहीं की है, तो आज जावेद राना को आप कहिए कि आप हमारे वोट के हकदार नहीं हैं। अगर ये सब चीजें हैं, वो लोग जो खामोशी जिन लोगों ने अपनाई, जो लोग खामोश रहे और आज 100 रुपए पे, 500 रुपए पे, 1000 रुपए पे, 2000 रुपए पे लोगों का जमीर खरीद रहे हैं, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि मेरी समझ में, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ज़ी-शऊर लोग, मेरे बुजुर्ग, मेरी बहनें, मेरी माएँ, उनको अपने एरिया में घुसने की इजाजत नहीं देंगे। इंशाअल्लाह जिन लोगों का ये कहना है कि शराब की दुकान खोलने दीजिए, शराब सस्ता है, अफीम और चरस जो है वो महंगी है, आपको पता है ना? किसने कहा पता है? अब क्या वो लोग इस इलेक्शन लड़ सकते हैं, लोगों के नुमाइंदा बन सकते हैं? के लिए आप फैसला करें, बन सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जब मेडल का एक पूरा एरिया उठा के सुरकोट के साथ लगा दिया था ना, 20 पंचायतें लगा दी, और ये जब पीला पंजा चलने लगा, जब जमीनों के इंतकालात आपके कैंसिल किए गए, तो किसी हमारे अजीज ने, मीडिया वाले ने उनको ये पूछा कि क्या ये सरकार कर रही है, आपको वहां लगा दिया सुरकोट के साथ, और यहाँ शराब की दुकानें खुल रही हैं, यहाँ पीला पंजा चल रहा है, लोगों को जमीनों से निकाला जा रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? तो साहब बोले, उन्होंने कहा कि हम सरकार के आदमी हैं, मीडिया में ये रिकॉर्ड में है, मैं कोई गलत बात नहीं करता हूँ। उन्होंने कहा हम सरकार हैं, हम सरकार के साथ हैं, जो सरकार फैसला करेगी हम उसके साथ। क्या वो आज वो इलेक्शन में हैं? मैंने सुना है, अभी दिखे नहीं, अभी मुझे दिखे नहीं, क्योंकि नॉमिनेशन वाले दिन वो दिखे नहीं वहाँ, जब आपका समुद्र मैंने कहा था कि नीचे से ऊपर तूफान उठेगा, वहाँ दिखे नहीं। लेकिन सुनने में आया है कि कहीं बैक डोर से, कहीं चोरी छुपे जाके उन्होंने अपना वहाँ पेपर दायर किया है, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि इसी बैक डोर में उनका जो है उनका खात्मा हो जाना है। इस उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो करती है वो सही करती है। मुझे बताइए, क्या गवर्नमेंट आपको याद होगा? मैं आज नहीं ये कह रहा हूँ, मैं आज ये बातें नहीं कह रहा हूँ, मैं सब अपना पिछला रिकॉर्ड आपके सामने रख रहा हूँ। मेरी किताब, मेरे घर की, मेरी फैमिली की, मेरा खुद किया करता जो है वो आपके सामने, वो एक किताब की शक्ल में। मुझे बताइए कि जब उमर साहब आए, जब आपके लिए नोटिस जारी हुए, जब जमीनों का और बेदखल करना लोगों ने, गवर्नमेंट ने शुरू किया, मैंने वहाँ क्या कहा? मैंने सरकार को ये कहा था, और बिलखुसूस जागल साहब, मैंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कहा था, मैंने कहा मोदी साहब दिल्ली में बैठे हुए हैं, गवर्नर साहब श्रीनगर कश्मीर में बैठे हुए हैं,
तो मैंने लोकल डीसी को और एसपी को कहा कि 2-2 आतिथ्य कर लेंगे हम लोकांदर बुरी नजर डालना देते। तो मैंने ये कहा लोगों को, जहाँ जो बैठा हुआ है, जहाँ कोई बह जाएंगी, यहाँ खून की नदियाँ बह जाएंगी, जहाँ जो बैठा हुआ है वो आराम से बैठे। कोई बाई का लाल, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई सरकार हमारे घर से नहीं निकाल सकता है। कोई भी आदमी हमारे तरफ आएगा तो खून की नदियां बह जाएंगी। अब मेरी गुजारिश ये है कि उसके बाद मुझे बताइए, वो आपके नोटिस कहाँ गए, वो पीला पंजा कहाँ गया? सब लोग इत्मीनान से इंशाल्लाह जिंदगी बसर करेंगे। जब गोले बरसने लगे, 5 लोग बालाकोट में शहीद हो गए, तो मैंने देश की लीडरशिप को ये कहा कि हमने गोले खाने के लिए आपके साथ इलाक किया था। इलाक तो किया ना, तारीख गवाह हिस्ट्री है। हमारी लीडरशिप ने इलाक किया इस देश के साथ। वो कंडीशंस हैं, उस बात पे मैं नहीं जाऊंगा किस किस कंडीशन पे इलाक किया हुआ है। वो तारीख गवाह है, तारीख का एक हिस्सा है। और आज भी मैंने कहा हम उस इलाक को, उस जो हमारा दिल्ली के साथ इलाक हुआ था, उन कंडीशंस पे हम उसको कंफर्म करते हैं, हम उसको मानते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, देश की लीडरशिप, क्या ये गोले बंद होंगे? अगर नहीं बंद होंगे, मुझे बताइए। अगर आप बंद नहीं कर सकते तो आइए चढ़ाई करते हैं लाहौर पे, हिंदुस्तान का झंडा गाड़ते हैं। अगर आपसे ये भी नहीं हो सकता, गोले भी नहीं बंद कर सकते, फिर कश्मीर को छोड़िए। नहीं आया, मैंने कहा पाकिस्तान को इतनी ताकत नहीं है हम पे गोले बरसाए। गोले बंद हो गए इंशाल्लाह। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि ये सब चीजें मेरी आपके सामने हैं। ना ही तो मैंने अपने टाइम में शराब खोलने दी, ना ही तो मैंने चिट्टे का कारोबार करने दिया, ना ही तो मैंने जाली सर्टिफिकेट बनाए। ये लोग, जिन लोगों का हेडक्वार्टर जाली सर्टिफिकेट बनाने का था, जिन लोगों ने इस मैंडर को लूटा, जो आपका शेयर मार्केट में जो चेयरमैन थे, जो डायरेक्टर थे, जो फाइनेंशियल बने हुए थे, जिन लोगों ने इस मैंडर सारी को लूटा, आज वो इलेक्शन में है। आज इलेक्शन में आ रहे हैं। जिनका सबसे पहले, जिन्होंने आरएसएस को ज्वाइन किया था, सबसे पहले जो आरएसएस बीजेपी के मैंडेट पे यहां से लड़े थे, वो आज आपका वोट लेने के हकदार में है। आपकी पगड़ी जो है वो पांव तले रौंदने के दर पे है। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इस वक्त समाज को बचाने के लिए, सोसाइटी को बचाने के लिए, कौम और मिल्लत को बचाने के लिए आपको इंडिया अलायंस कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका कैंडिडेट जावेद राना के हक में वोट देकर उसकी आवाज को मजबूत करना है, उसकी आवाज को ताकत देनी है। मेरी आवाज बेलोस आवाज को दबाने के लिए, जो गरीबों मस्कीनों के हक में थी, अपने लोगों के हक में थी, अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी, उसको दबाने की कोशिशें की जा रही हैं। और हमारे लोगों को 500 रुपए पे, 1000 रुपए पे बेचा जा रहा है, फिर बेचा जा रहा है। और वो लोग एक दिन मैं आपको बताऊं कि एक मीटिंग चल रही थी हमारी, मेरे इस तरफ भी एक लीडर साहब थे, उस तरफ भी नाम निहाद लीडर थे। लीडर को इनको कहना नहीं चाहिए। तो सेंटर में, उस मोहल्ले के सेंटर में हमारी मीटिंग चल रही थी। मेरी तंजीम के कुछ लोग बैठे हुए थे। तो वो लोग जो एक पर्टिकुलर तंजीम के साथ चलते हैं, मेरे लड़कों ने देखा वो एक दूसरे दफ्तर में गए हुए थे। वहां 2-3 घंटे जब तक हमारी मीटिंग चलती रही, वो वहां बैठे हुए। आप चेक कीजिए, या इस किस्म के दलाल लोग जो हैं आपका सौदा करते हैं। कल तक मेरे साथ चले, आज दूसरे आदमी के साथ हैं, कल तीसरे आदमी के साथ हैं। ये उनके भी नहीं होंगे, जो मेरे नहीं हुए वो किसके होंगे? जिनको फांसी से पीछे हटा के लाया जावेद राना, जो मौत के तख्ते से उठा के लाया जावेद राना, वो जावेद राना के नहीं है तो और किसके होंगे? उनके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन ये लोग वो हैं जो इस समाज के हमारे बुजुर्गों की पगड़ी उछालना चाहते हैं, नौजवानों का कैरियर खत्म करना चाहते हैं, जो हमारी माओ बहनों की जिंदगी और उनकी आने वाली नस्लों को बर्बाद करना चाहते हैं। मेरी आपसे यही गुजारिश ये रहेगी, इस मौके पे जहां तक भी आपकी आवाज जाती है, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और दोस्तों, मेरा ये पैगाम दीजिए कि हमें किसी से डर नहीं है। हमें उसी से डर है जो हमारे बगल के नीचे है और जो हमें खरीद रहा है पैसों पे। कुरान पाक की एक आयत है, जागल साहब यहाँ बैठे हैं, मौलाना साहब भी यहाँ बैठे। शराब पीना भी हराम, शराब पीने वाला भी जहन्नमी, शराब पिलाने वाला भी जहन्नमी, शराब का कारोबार करने वाला भी जहन्नमी,
शराब की व्यापार को प्रोत्साहन देने वाला वो भी जन्मी, हमायत भी करने वाला जन्मी। और मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि अगर हमारी ऐसी ताकत जो दीन के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, जो हमारे समाज के खिलाफ है, जो हमारे इत्तेहाद के खिलाफ है, ये कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे है कि अगर आपका किसी तौर से दामे दिल में सुखने कदमे, अगर आप उस ताकत की सपोर्ट करते हैं और आप भी जन्मी। तो मेरी गुजारिश आपसे ये रहेगी कि ऐसी ताकत जो हमारे इत्तेहाद को, इत्तेफाक को, दीन को बर्बाद करने के उस पे आई है, आप उस ताकत को उभरने ना दें। इंशाअल्लाह ताला हम हक को इंसाफ की बात करते रहेंगे, समाज की और इलाके की इंशाअल्लाह ताला चौकीदारी करेंगे। और हम इंशाअल्लाह ताला जहां भी आपका पसीना लगेगा जावेद राना का, वहां खून लगने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी।